डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, और इस कंपनी की खास बात है कि हर बार सैटरडे को रिजल्ट आते हैं इसके, और हमें फिर देखने भी पड़ते हैं मंडे तक के लिए। तो आइए, रिजल्ट आने वाले हैं कल, और देख लेते हैं किस तरह के रहेंगे रिजल्ट। अनुमान बताने के लिए जानवी हमारे साथ तैयार है। जानवी, है तैयार आपके पास अनुमान? बिल्कुल सर। बताओ, ढीले आएंगे रिजल्ट? हाँ बिल्कुल ढीले ही आएंगे सर, आपने बताया तो। लग रहा है थोड़े से। क्वार्टरली अपडेट देखकर बताइए, डिटेल्स में बताइए। बिल्कुल सर, Q1 अपडेट हमने देखा था कि काफी कमजोर आया था। चौथे तिमाही काफी स्ट्रांग रही थी रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से, तो रेवेन्यू ग्रोथ इस बार तिमाही के दौरान काफी कम आया है। 15% की कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करी है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ढीला फैक्टर रहा है कंपनी के लिए। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कामकाजी मुनाफा यहाँ पर भी 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 1516 करोड़ के पास कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख सकता है। वही मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन फ्लैटिश रहेंगे, 8.2% के मार्जिन बढ़कर लगभग 8.3% पे आते हुए दिख सकते हैं। और मुनाफा भी अगर 10.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 916 करोड़ तक का। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की जो काफी जो प्री बाइंग हुई थी फरवरी और मार्च में, जिसके चलते अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ धीमी आती हुई दिखी है। मार्जिन अपार्ट रहेंगे, ग्रॉस मार्जिन में उम्मीद है कि करीबन 10 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ आती हुई दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन फ्लैटिश रहेंगे। ट्रिपल एस जी ग्रोथ पर अगर देखें तो खास फोकस रखना होगा, क्योंकि पिछले तिमाही में ट्रिपल एस जी ग्रोथ काफी एक्सेप्शनल आई थी, 10% के ऊपर की आई थी। अब इस बार अनुमान है कि करीबन 5 से 7% की ट्रिपल एस जी ग्रोथ कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। कंपनी की जो स्टोर ओपनिंग्स है, हमने देखा था कि क्वार्टरली अपडेट में सामने निकल के आए थे कि काफी धीमी हो गई है। इस तिमाही में सिर्फ कंपनी ने 3 ही स्टोर्स खोले हैं, तो इसके पीछे के स्टोर ओपनिंग की जो धीमापन है, उसके पीछे की वजह मैनेजमेंट से जाननी होगी कॉन कॉल में। साथ में अगर देखें तो क्विक कॉमर्स को लेके गाइडेंस, स्टोर एक्सपांशन को लेके गाइडेंस यहाँ पर नजर रखनी होगी, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो है थोड़े फ्रंट पे ढीले ही आते हुए दिखेंगे। ओके, ढीले ढाले नंबर्स की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट और स्पेस पर जरा सेठी साहब की राय ली जाए। सेठी साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट, आपका क्या विचार है इस पर, और इस स्पेस में अगर कोई और नाम आपको पसंद आ रहा हो जिस पे नजर रखनी हो तो कहाँ होगी? नहीं, बिल्कुल नया। देखिए, इसके जो अपडेट्स है डिसअपॉइंटिंग थे, और उसके बाद से हमने स्टॉक में भी कुछ करेक्शन देखा है, और उसी तर्ज पे मुझे लगता है जो नतीजे हैं वो भी उसी तर्ज पे आने चाहिए। एंड कंपेयर टू दिस, जो छोटे रिटेलर्स हैं जैसे V2 रिटेल है, विशाल VMM, विशाल मेगा मार्ट है, ये सब अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो स्टॉक्स कंपैरेटिवली इससे अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, ऑल्दो मैं लॉन्ग टर्म में इसमें भी बुलिश हूँ, बट अगर आपको एक कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मुझे लगता है इट वुड बी बेटर टू स्विच टू अ V2 रिटेल फ्रॉम एवेन्यू सुपरमार्ट एट द करंट लेवल्स। ओके, डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट, ये आपके लिए एक्शन पूरा इसमें बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आज पहला सेक्टर है नया जी लाल निशान में आया, FMCG। एग्जैक्टली। अभी तक सारे के सारे सेक्टर हरे निशान में थे, फाइनली एक सेक्टर लाल निशान में थोड़ा सा है, तो यानी हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखी है।